हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से टाटा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे क्वार्टर वन का जो रिजल्ट्स है उसका डिक्लेरेशन होने की जो डेट है वो यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुकी है। कब आएगा उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, पिछले जो क्वार्टर था उसके अंदर यानी कि क्वार्टर फोर था वो किस तरीके से रहा उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तीसरा, यहाँ पे दोस्तों क्या कोई डिविडेंड का अनाउंसमेंट्स किया जाएगा उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। और जो टाइमिंग रहेगी कि अनाउंसमेंट्स की डेट और टाइमिंग वो कौन सी रहने वाली है इसके बारे में भी हम यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि तब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आपको देखने को मिले। दोस्तों, अगर आज के कारोबार की बात करते हैं तो टाटा टेक्नोलॉजीज़ की अगर हम बात करें तो लगभग 728-25 रुपये के आसपास यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नज़र आया। 2% की तेज़ी हुई यानी कि 14 से 15 रुपये के आसपास आपको यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। बाजार जिस प्रकार से रिएक्ट कर रहा था सेंसेक्स और निफ्टी उसी प्रकार से यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजीज़ का शेयर आपको रिएक्ट करता हुआ नज़र आया। मार्केट कैप के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो 30,000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है और 507 से लेकर के 784 तक यहाँ पे 52 वीक लो है और ये 52 वीक हाई है, यानी कि एक साल में काफ़ी अच्छा वेरिएशंस आपको देखने को मिला। डिविडेंड की बात करते हैं तो लगभग 1.15% के आसपास, और अमाउंट की बात करते हैं तो लगभग 2 से 3 रुपये आपको पर शेयर्स में डिविडेंड अनाउंसमेंट्स होता हुआ यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, कंपनी है जो बड़ी कंपनी है, एनएसई और बीएसई दोनों में यहाँ पे लिस्टेड है। तो कंपनी ने इंटीमेट किया है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि जो एसएमपी यानी कि सीनियर मैनेजमेंट जो पर्सनस हैं यानी कि जो बोर्ड्स की मीटिंग्स में होने रहते हैं वहाँ जो है मीटिंग्स होने वाली है और वो होगी मीटिंग 17 जुलाई को। और उसमें क्वार्टर वन के जो रिजल्ट्स हैं ऑडिटेड और मतलब अनऑडिटेड, स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड उसके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। यानी कि आप बोल सकते हो दोस्तों यहाँ पे सेबी को इंटीमेट कर दिया गया है रेगुलेशंस की तरफ से। यहाँ पे बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इज शेड्यूल, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो मिलने वाले हैं कब, 17 जुलाई को। और उसमें कंसिडर क्या करेंगे, पहले से एजेंडा फिक्स कर रखा है, एक अनऑडिटेड, स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में यहाँ पे आपको मीटिंग होगी और उसका आउटकम आपको 17 जुलाई को ही देखने को मिलेगा लेट नाइट तक। फर्दर अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लग जाता है जैसे इसी प्रकार के अनाउंसमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं कि कब क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे। या फिर आप बोल सकते हो दोस्तों यहाँ पे जिस प्रकार से सेबी की मॉनिटरिंग वगैरह रहती है तो 24 जून से टिल जो क्या बोलते हैं कि जैसे कि 17 जुलाई को रिज़ल्ट आएगा उसके भी 48 घंटे के बाद तक आपको जो प्रमोटर्स होते हैं, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं कंपनी के अंदर, बड़े लेवल के पोस्ट होल्ड करके रखते हैं, उनके मतलब वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं और उनके नियर जो डियर हैं उनके साथ भी वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो कुल मिला के दोस्तों क्वार्टर वन का जो रिजल्ट्स है वो आपको यहाँ पे 17 जुलाई को यहाँ पे देखने को मिलेगा। डिविडेंड का अनाउंसमेंट्स तो दोस्तों उसी टाइम देखने को मिलेगा, क्या बोर्ड रिकमेंड करती है या नहीं करती वो तो आउटकम आने के बाद ही पता लगेगा। अगर पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो जो यहाँ पे ट्रेडिंग विंडो है जो है उनके लिए बंद कर दी गई है। पिछले तिमाही में कैसा रहा मजबूत प्रदर्शन, मतलब पिछले तिमाही यानी कि क्वार्टर फोर की बात करते हैं तो अच्छा रिजल्ट रहा था। कंसोलिडेटेड जो शुद्ध मुनाफा है उसको 204 करोड़ आपको बढ़ता हुआ नजर आया। पिछले साल वही था जो मतलब 189 करोड़ के आसपास था, यानी कि साल भर साल आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। लगभग 190 से लेके 205 तक आपको ग्रोथ देखने को मिली है। प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो 8% के आसपास ग्रोथ देखने को मिले। ऑपरेशन से कंपनी की आय बढ़कर 1572 करोड़ हो गई पिछले साल, जबकि 1286 करोड़ के आसपास ही थी, यानी कि यहाँ पे भी 22% की ग्रोथ देखने को मिली थी। इबिटा की बात करें तो 16% की ग्रोथ देखने को मिली थी इबिटा मार्जिन, इबिटा के अंदर, और पिछले तिमाही में 14% की। यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर का जो क्वार्टर था वो रिजल्ट बेहतर ही देखने को मिला था। तो नॉर्मली हम इसी चीज़ को फॉलो करते हैं और हमको एक्सपेक्टेशंस रहती है कि आने वाला जो क्वार्टर है उसमें भी लगभग सिमिलर टाइप के आपको रिजल्ट्स आते हुए नज़र आ सकते हैं।
पिछले क्वार्टर में दोस्तों डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया गया था और जो था 8.5 रुपये पर शेयर्स का फाइनल डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया था और 3 रुपये 35 पैसे स्पेशल डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया था, यानी कि कुल है जो 11 रुपये 70 पैसे का आपको डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया था। हल्की तेज़ी की वजह आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है क्योंकि जो है शेयर में उम्मीदें अच्छी हैं पिछले क्वार्टर की तुलना में। इस क्वार्टर और भी बेहतर करने की जो कंपनी की जो एम और विज़न है वो आपको हो सकता है मे बी अचीवेबल हो जाए। दोस्तों अगर बिजनेस वर्टिकल की बात करें यानी कि किस सेक्टर से कंपनी को बिजनेस आता है टाटा टेक्नोलॉजीज़ को, तो 77% यानी कि 100 रुपये अगर कोई कमा रहा है उसमें से 77 रुपये तो वो क्या काम करती है, ऑफरिंग इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, सर्विसेज विच इंक्लूड प्रोडक्ट डिज़ाइन और सिमुलेशंस टेस्टिंग्स एम्बल्ड सिस्टम डेवलपमेंट्स एंड प्राइमरी शेयर ऑटोमेशन, यानी कि एक तरीके से एंड टू एंड सॉल्यूशंस में जो सर्विस देते हैं वो 77% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ होती है। और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में 23% की यहाँ पे पिछले क्वार्टर के अंदर मतलब ओवरऑल देखा जाए तो रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है। डिजिटल एंटरप्राइज सॉल्यूशन हो गया, आईटी सर्विस लाइक ईआरपी हो गया, सीआरएम हो गया, एनालिटिक प्रोडक्ट साइकिल्स एंड मैनेजमेंट पीएलएम हो गया, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। मार्केट लीडरशिप की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 इंडिया बेस्ड ग्लोबल ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग ESP अमोंग द टॉप 2 इन ग्लोबल इलेक्ट्रिफिकेशंस इंजीनियरिंग सर्विसेज। और बात करें दोस्तों अगर रेवेन्यू की ज्योग्राफिकली अगर हम बात करें तो आपको पता है 40% इंडिया के अंदर से भी आया है, पिछले साल की तुलना में ज़्यादा बढ़ा है, लगभग 4% की ग्रोथ देखने को मिली है। नॉर्थ अमेरिका से 29%, यहाँ पे भी 4% की ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका की हो गई, यूके की हो गया इसमें, तो दोस्तों अगर आपको भी कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉल यानी कि जो Q1 का रिज़ल्ट 17 जुलाई को आने वाला है, अगर आपको भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर बड़े बड़े जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं उनको अगर आवाज़ सुननी है तो आप सुन सकते हो। सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग आप भी एक भले एक ही कंपनी में शेयर हो, वो कंपनी का एक भागीदार होता है, तो उसको भी टॉप लेवल मैनेजमेंट जो क्या डिसीजन ले रहे हैं उसका पता होना चाहिए। कॉन्फ्रेंस कॉल्स डिस्कस रिजल्ट Q1 के बीच में, Q1 का जो रिजल्ट है उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। 7 बजे आपको यहाँ पे 17 जुलाई को 2026 को यहाँ पे चीज़ें आती हुई नज़र आएंगी। और SMP यानी कि सीनियर मैनेजमेंट ऑफ टाटा टेक्नोलॉजीज़ के जो लोग हैं वो आपको मीटिंग करते हुए नज़र आएंगे। टाइमिंग की अगर आप यहाँ पर देख ही रखिए 7 से 8 बजे और 9 से 9:30 PM, मतलब अलग अलग देश के अंदर अलग अलग टाइप की जो टाइमिंग है उससे आप कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉल में जुड़ सकते हो। और इंडिया के अंदर ये कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल ये जो नंबर्स दे ही रखे हैं। कुल मिला के दोस्तों Q1 का जो रिजल्ट्स है, अब यहाँ पे रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो गया, टाटा टेक्नोलॉजीज़ का भी अच्छा रिजल्ट्स आने की पूरी उम्मीदें लोग कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।